हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों को ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही अपनी किचन को क्लीन करना है। तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने 1 घंटे का समय लिया था अपने से, मतलब 1 घंटे का समय मैंने निकाला था और मैंने 1 घंटे में वीकली अपनी किचन क्लीन करी थी। जो भी ऐसे काम रहते हैं जो कि हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, मतलब समय नहीं निकल पाता है, जो कि मैंने बोलते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो चीज़ होकर रहती है। तो मैंने ठाना था, तो मैंने 1 घंटे का समय लिया। पहले मैंने किचन की गैस क्लीन की है, उसके बाद मतलब ऐसे काम हैं जो कि हम लोग सोचते हैं ना कि जो डेली में यूज़ में आते हैं सामान और वो रेयर गंदे हो जाते हैं, तो उनको समय हम नॉर्मली ऐसे ही पहुँच के रख देते हैं, लेकिन वो साफ़ नहीं होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं कि गंदी हैं, जो कि हमें समय ना मिलने पर हम लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि दिन में ही करना है। आपको जब भी लगता है कि आज मेरा काम आज जल्दी हो गया है या मुझे ज़्यादा खाने में मेहनत नहीं करनी है, तो आप ऐसे में समय निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं अपना शेयर करूं, तो देखिए मेरे पास समय था और मैंने सब्ज़ी पहले से ही काट के रख ली है। आज मैं बनाना था आलू और क्या नाम है, बैगन की सब्जी बनानी थी, जो कि मैंने पहले ही काट के रख ली है। और समय ज़्यादा था और रोटी देखिए पहले ही ऑलरेडी रखी हुई थी। मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी रोटियां रखी हुई हैं सुबह की, तो हम लोग कभी ऐसी बच जाती हैं तो हम लोग उनको शाम को खा लेते हैं। तो मम्मी ऐसे खा लेती हैं, मम्मी भी खा लेती, मैं भी खा लेती हूँ। जैसे गरम सब्जी बनती है तो उसके साथ वो खा लेती हैं। तो देखिए रोटी रखी थी तो कम, मतलब मेहनत थी, तो फिर मैंने कहा जल्दी बन जाती हैं रोटियां, तो मैंने कहा चलो काम भी करते रहेंगे किचन का और सफाई भी होती रहेगी। तो ये रैक जो है ऑलरेडी वैसे तो मैं नीचे से साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन इसमें सामान रखते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ गंदगी हो जाती है। टाइल्स वगैरह है जो कि डेली क्लीन में नहीं आता है, तो ऐसा आप समय निकाल लीजिए जिसमें ये आप चीज़ साफ़ कर लें। तो आज मैंने ठाना था, तो फिर देखिए मैंने ये जो रैक है उसको भी साफ़ किया। जो बर्तन है ये मसालदानी का है और ये आटे का डिब्बा है और मेरा खाने का डिब्बा है, तो इन सबको भी मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के रख दिया है। ये जो है एरिया, इसमें भी आप देख सकते हैं इस वाली रैक में तेल के हैं। तो आप पता है डेली हम उठाते हैं रखते हैं, तो क्या है, मैं जैसे कि तेल मतलब यूज़ करती हूँ तो तेल के स्पॉट्स भी रह जाते हैं। और ये प्लास्टिक का जो ढक्कन है मैंने इसके नीचे रखा हुआ है। हमको अगर कोई सफाई करनी है, किसी चीज़ की भी सफाई करनी है, आप मान लीजिए जैसे मैंने किचन की सफाई करनी है, तो मैंने ये नहीं है कि मुझे अलग से समय निकलना है। अभी आपका टाइम देख सकते हैं, मेरा मतलब नाइट का टाइम हो रहा है, तो दिन में समय नहीं मिला था, तो फिर मैंने अभी मुझे समय मिला तो फिर मैंने कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में करें, दिन में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप रात में कर सकते हैं, बस टाइम निकालना है। और ये नहीं है कि आप बोलें कि सारा काम फिनिश हो जाए, आप काम के बीच में भी अपने ऐसे काम कर सकते हैं। तो नाइट का टाइम था, मुझे डिनर भी बनाना था, तो डिनर में मैंने बताया ना कुछ सामान, अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, तो आपको समय लग रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सब्जी भी वगैरह सब कुछ काट के रखी थी। मैंने कहा अभी टाइम है तो थोड़ा सा अपन जो काम रहते हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये है मिक्सी जो कि डेली यूज़ में आती है, मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ऊपरी साफ़ हो जाती है। लेकिन क्या रहता है इसके जस्ट जैसे कि किनारे रहते हैं, उसमें भी आप देखिएगा किनारी गंदगी रह जाती है। तो आज मौका मिला था तो इस तरीके से मैंने अपनी जो मशीन है उसको मैंने मिक्सी को साफ़ किया था। और ये तार है, तार को मैंने एक रबड़ से इसमें बांध दिया था, क्योंकि ये कभी खुला रह जाता है तो मतलब होता है ना, अब एक तरफ से बंधा है तो फिर ये खुलेगा नहीं,
तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी ये साफ़ कर लिया। और कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि ये एरिया मेरे को गंदा लग रहा था। जब कोई सी चीज़ को हटाते हैं जब भी समझ में आता है कि ये गंदा है एरिया, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट लगता है और वो चीज़ साफ़ हो जाती है। जैसे अभी मैंने ये साफ़ कर रही थी तो मुझे और चीज़ें भी गंदी दिखेंगी, तो मैंने चलो कहा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो टाइम कितना लगता है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा 1 घंटे में जो क्लीनिंग वाला काम था वो हो गया था। अब देखिए मैंने जब ऊपर की स्लैब साफ़ की थी तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देते हैं, तो नीचे सामान गिर जाता है तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, तो ऐसी इस चीज़ को हम लोग बड़ा बना देते हैं कि ओ बहुत समय चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर हम अपनी लाइफ में से थोड़ा बहुत समय निकालेंगे तो सारी चीज़ें सही जगह पे और साफ़ हमको दिखेंगी। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही थी, तो ये ना स्टिकर्स जो मतलब थे ना, ये चिपकाए थे मैंने पहले, तो वो छूट गया था। तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसको भी मुझे करना है, तो डिले होता जा रहा था। तो आज के दिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा इसको भी चिपका देते। तो ये मैंने डबल टेप से ही चिपकाया है। तो क्या है, ड्रिल मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ड्रिल करें, ऐसे भी आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए सारा काम जो करना था वो चीज़ हो गई है। अभी फिर मैंने बीच में सोचा चलो अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लंबा, तो मैंने सोचा कि चलो पहले सब्ज़ी छौंक देते हैं। सब्ज़ी छौंक जाएगी तो ये रहेगा कि जब तक वो बनेगी उसके बाद मैं और काम भी कर सकती हूँ। मेरे को आलू बैगन की सब्ज़ी बनाना था, वो भी अब मैंने जो आलू काटे थे लंबे, बैगन भी लंबे काटे थे, बिना प्याज के बनाए थे। और क्योंकि प्याज नहीं थी, तो ऐसा नहीं है कि प्याज से ही सब चीज़ें बहुत यमी बनती, बिना प्याज की भी सब्ज़ी बहुत यमी बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना नॉर्मली हरी मिर्ची और टमाटर में ही सारे बेसिक मसाले मिला के फिर मैंने आलू और बैगन डाल दिए थे। तो यहाँ देखिए मैंने सब्जी बन गई है। अब वो बनेगी जब तक मैंने सोचा कुछ और काम कर सकते हैं। अब इसमें है ना आलू प्याज रखे हुए थे जो कि ना ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो इतनी गंदगी जम गई थी ना इसमें, अगर हम लोग ये जो जाली वाली ये जो है रैक, अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर वो क्या रहता है, जो उसके किनारे रहते हैं ना, फिर उस पर गंदगी जमती चली जाती है। तो अगर हम किसी चीज़ का ख्याल रखेंगे तभी वो अच्छे से रखेगी, अदरवाइज़ अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो मतलब होता है ना कि बेकार होती जाएगी। और फिर वो अगर आप साफ़ भी करेंगे ना, फिर वो चीज़ नहीं होगी जो शुरुआत में नई दिखती है ना, वो चीज़ नहीं दिखेगी। इसलिए आप अपनी चीज़ का खुद ख्याल रखेंगे तो वो जब तक आप मतलब फिर वो अच्छी बनी रहेगी। जब मैं ये रैक साफ़ कर रही थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना मतलब होता है ना चिकनाई टाइप की गंदगी जम जाती है, तो वो चीज़ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसके किनारे वगैरह बहुत मतलब रगड़ के साफ़ किए थे, जब जाके वो साफ़ हुई थी। और फिर यहाँ का सिंक एरिया भी फिर भी मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा समय आपको काम, जैसे अगर सब्ज़ी बन रही है, थोड़ा समय मिला तो आप कुछ भी सामान को ले लीजिए और आप उसको साफ़ कर लीजिए, तो ये रहेगा आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग करेंगे, पूरे दिन में अगर आपने थोड़ा थोड़ा किया तो पूरा किचन आपका साफ़ हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए मेरी जो रैक थी मैंने उसको अच्छे से अरेंज करके लगा दिया है। एक बार मैंने सब्ज़ी भी चला दी। मैंने कहा ऐसा नहीं है काम करते रहो और सब्ज़ी जल जाए, तो मैं बीच बीच में सब्ज़ी भी चलाती जा रही थी। अभी मेरा एक काम और रह गया था जो कि मैं आपको आगे देखना। अभी मेरे को बहुत ही प्यास लग रही थी। आपको पता है इस टाइम मैं काम कर रही थी लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था। इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी। तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा मैंने ये आटे का जो डिब्बा था मैंने वॉश किया था। अब ये मैं अपना बताऊँ तो मैं कब से सोच रही थी मुझे आटा भरना है, लेकिन आज जाके मैंने बोला ना, आज मैंने समय निकाला तो मुझे आटे की बोरी इसमें डालनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस जो आटे का जो भरने का सूपा है मैं इससे डालूँगी, जैसे मैंने कहा बहुत समय लगेगा। तो मैंने पूरी बोरी उठा के और डाल दी। ऐसा है कि अगर हम कुछ करना चाहें ना तो वो काम हो जाता है। तो देखिए मैंने अपनी ताकत से बाहुबली बन गई थी। तो मैंने अच्छी बोरी उठा के और मैंने सारा आटा इसमें डाल दिया था। और मेरी बेटी जो है ना, आपको पता ही है बच्चों को आटा से खेलने से कितना अच्छा लगता है। बार बार आ रही थी, हाथों को आटे में कर रही थी। मैं इस गर्मी में मतलब मैं अपनी बेटी के 2-3 बार कपड़े और उसको 1-2 बार तो नहला ही देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोगों के यहाँ भी ऐसे ही, हम 1 या 2 बार तो नहा ही लेते हैं। तो यहाँ पे आटा फैल गया था तो मैं आटे को भी यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। तो फाइनल लुक देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।